कार्यक्रम के आयोजक ब्लॉक प्रभारी राजकुमार जी, आदि प्रधान जसकरण जी, राहुल यादव जी, आदि वकील साहब देवेंद्र सिंह जी, उदयवीर जी, राकेश यादव जी, पूर्व विधायक अनिल यादव जी, अवधीश जी, विशेश्वर सिंह जी, राजकुमारी रावत जी, देवेंद्र सिंह जी, शिषपाल सिंह जी, रामबान जी, सुकुमार शाख जी, सत्यप्रकाश जी और सभी यहाँ उपस्थित पार्टी के हमारे सम्मानित नेता, पार्टी के सम्मानित प्रधान, उप प्रधान, बूथ अध्यक्ष, सभी हमारे सेक्टर प्रभारी, नौजवान साथी और बड़ी संख्या में आए हमारे सभी सम्मानित मेहमान, मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि आप लोगों ने SIR के इस कार्यक्रम जो चला अभी पिछले 2 महीनों में, तो सरकार की जो मंशा थी कि SIR के बहाने से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए वोट को काटने का, जो PDA के वोट हैं वो किसी तरह से कम हो जाए, इस मंशा के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने SIR को शुरू किया। लेकिन हमारे बूथ लेवल के सभी कार्यकर्ताओं ने, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी हमारे नेताओं ने बहुत जज्बे के साथ काम किया और सरकार की इस मंशा को पूरी तरह से फेल कर दिया और स्थिति यहाँ तक पहुंची कि समाजवादी पार्टी के वोट बन गए, भाजपा के वोट रह गए। उसके बाद 2 बार बिना किसी मांग के उन्होंने अपने आप पेट SIR की बढ़ाई आप लोगों ने। अब उसके बावजूद तमाम सारे अभी ऐसे वोट हैं जिन्होंने C कैटेगरी में डाल दिए, उनको अनुपस्थित दिखा दिया। उस वोट पे हम लोगों को काम करना है। तमाम सारे अभी हजारों की संख्या में ऐसे वोट हैं जो गाँव में मौजूद है, जो लोग पुराने वोटर रहे, उनका जो वोट काटा गया उसके सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों को समय से जमा कराकर उनके वोटों को बचाने का भी काम करना है। आप जानते हैं 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। अभी पंचायत के चुनाव होंगे और पंचायत चुनाव खत्म होते ही विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार चालू हो जाएगा। 9 सालों से जो उत्पीड़न और शोषण इस सरकार ने किया और खासतौर पर मैनपुरी के साथ जिस तरह का व्यवहार किया वो सभी बातें आपके सामने। आज चाहे थाने हो, तहसील हो, बिना भ्रष्टाचार के, बिना कमीशन दिए, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होगा। अगर आपको अभी नापतोल भी करानी है, खेत की मेड़बंदी भी करानी है, तो बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होगा। महीनों तक फाइलें आपको पड़ी रहती है। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने जीवन में कभी थाने का मुंह नहीं देखा, उनके ऊपर भी बहुत संगीन धाराओं में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए गए। तो इस तरह का जो उत्पीड़न जो जाति देखकर हो रहा है, जो पिछले समाज पर, दलित समाज पर, अल्पसंख्यक समाज पर लगातार प्रहार करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और ये इतने धूर्त लोग हैं, आपने भी देखा होगा अखबारों में, बांग्लादेश में एक दलित की हत्या हुई तो उस पर भारतीय जनता पार्टी में बहुत शोर मचाया और आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग उस घटना पर चुप थे। हम लोगों ने कहा कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सरकार आपकी है, जहां आए दिन दलित समाज के लोगों के साथ, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है, शोषण हो रहा है सरकार का, उसको न रोककर बांग्लादेश और पता नहीं कहां घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। ये पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। तमाम विकास के दावे इनके थे वो धरे के धरे रह गए। नौकरियां दे नहीं पा रहे, किसान आज परेशान हैं। अभी आपने देखा एक कोडिंग सिरप का मामला चल रहा है जिसमें सत्ता से जुड़े और योगी जी के स्वजाती लोग हजारों करोड़ का घोटाला किया और नकली दवाएं उन्होंने बेची। जब वो बात खुल गई, पूरी तरीके से साक्ष्य उसके सामने आ गए, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी गिरफ्तारी इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। तो इन सब बातों को लेकर जब हम जनता के बीच में जाएंगे, निश्चित तौर पर जनता हमारी बात को सुनेगी। PDA का जो फॉर्मूला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो लागू किया, उसका नतीजा हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा। जहां भाजपा दावा कर रही थी कि 400 सीटें पास जाएगी, वो 250 से भी कम पे आ गए और जैसे तैसे सरकार उसने बनाई। उसी PDA के फार्मूले को विधानसभा में हम लागू करेंगे। हर समाज, हर बिरादरी, हर जाति के व्यक्ति को राजनीतिक पहचान दिलाने का काम करेंगे, उनको पूरी पदभार उनको कराएंगे, टिकट देंगे और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लोग इस बदलाव के मूड में हैं और आप हम सब लोग मिलकर ठान देंगे
तो 2027 में पुनः आज अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री। तमाम सारी अफवाहें लोग फैलाते हैं, तमाम सारे षड्यंत्र भी रचेंगे, प्रधानी के चुनाव में ये लोग जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिस मजबूती के साथ आपने इतने सालों तक मुकाबला किया, इस साल आखिरी साल है, चुनावी साल है, इस साल हम लोग मुकाबला करके देंगे तो निश्चित तौर पर सरकार आपको करेगी। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि आपको बधाई पहले तो कि पूरे जनपद में नंबर 1 स्थान करेल को मिला और पूरे प्रदेश में मैनपुरी जनपद सबसे आगे रहा है शहर के वोट बनाने में। इसलिए हम लोग संकल्प लेके जाएं कि 1 महीने के अंदर जितने भी वोट हमारे बाकी रह गए, एक दूसरे का सहयोग करके उन वोटों को पूरा करें। कोई वोट हमारा छूटने न पाए, कोई वोट बच न पाए, सारे वोट हमारे बने और उसके बाद चुनाव की तैयारी में लगकर उन्हें इस प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार को बनाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।